नमस्कार। रतन एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आवर प्लैनेट मून, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एंड ए पावरफुल प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट। चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में क्या क्या चीज़ें बताता है और चंद्रमा की पोजीशन से या उसकी स्ट्रेंथ से, जो उसकी कुंडली में ताकत है, हम क्या समझ सकते हैं। इस चीज़ को सरलता से आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा इन वेरी सिंपल ईजी वर्ड्स, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को यूज़ करूँगा, दोनों ही भाषाओं को, ताकि सभी लोग समझ सकें। देखिए, चंद्रमा, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि चंद्रमा हमारी कुंडली में माँ को दर्शाता है, मदर। जिस प्रकार से सूर्य हमारे जनक हैं, पिता, उसी प्रकार से चंद्रमा को दूसरा स्थान दिया गया है सूर्य के बाद, क्योंकि वो माता हैं। चंद्रमा जो है, आप सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, और चंद्रमा जो है जल का कारक है। जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जब पूर्णमासी होती है, फुल मून, तो समुद्र में बहुत हाई टाइड्स उठती हैं, ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं आता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो चंद्रमा की शक्ति का अंदाज़ा या अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंद्रमा की ताकत कितनी है जब वो ओशंस में, हमारे सी में जो पानी है, समुद्र है, उसके जल को उथल पुथल पूरा कर देता है फुल मून जब होता है। तो चंद्रमा क्या है, सबसे पहले तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही इजी वर्ड्स में, आसानी से, एक सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ हर वीडियो में। हालांकि ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी चीज़ को जो हम समझते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाना या उसको किसी और को एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, टीचिंग का जो कार्य होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं या समझ लेते हैं, उसको अगर कोई बिगिनर है, एस्ट्रोलॉजी में शुरुआत कर रहा है, तो उसको समझाना बिल्कुल ABC जैसे होता है। शुरुआत से, पहले अक्षर से, जैसे बच्चे को सिखाया जाता है लिखना, बहुत कठिन होता है पहला अक्षर बनवाना, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में हर लेसन एक नया लेसन है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा कुंडली में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, बहुत तगड़ा असर करता है एक व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को आसानी से समझने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, पूरे रीज़न और लॉजिक के साथ आपको हर बात हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया अपलोड मैं करूं, कोई भी नया वीडियो, वो आपसे मिस ना हो। मैं बहुत जल्दी वीडियोस नहीं कर पाता हूं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, और वीडियो करने के लिए बिल्कुल मन फ्री होना चाहिए, मन शांत और फ्री, तभी बन पाता है। और केसेस देखने में, कुंडली स्टडी करने में, और लोगों को कंसल्टेंसी देने में, और बाकी के चीज़ों में, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो सारे कार्य भी मुझे ही करने पड़ते हैं, तो समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो चलिए, चंद्रमा क्या है कुंडली में, इसको हम आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से ये हाउसेस में असर डालता है। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले हमारी कुंडली में मदर है, माँ, माइंड यानी हमारा मन, इमोशंस, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मूवमेंट यानी ट्रैवल्स, लिक्विड कैश। चंद्रमा इंसान को अगर प्रथम भाव में है तो अनस्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से चंचल होता है, फ्लक्चुएटिंग, विदेश ले जाने का कारक, फॉरेन ट्रैवल का। जिन लोगों के बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी
चंद्रमा के प्रभाव से होती हैं। चंद्रमा का उस पर बहुत गहरा असर कहीं ना कहीं बिल्कुल हो रहा होगा, तभी आदमी चलायमान रहता है। जिस प्रकार से राहु का इम्पैक्ट होता है, राहु भी काफ़ी इंसान को मूवमेंट में रखता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्लेसमेंट। यहाँ पर लेकिन हम अभी चंद्रमा की बात करेंगे सिर्फ। चंद्रमा जितने भी हमारे ओशंस हैं, वाटर बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में 75% पानी है, जैसा आप जानते हैं। तो जितने भी बॉडी के अंदर पानी है या फ्लूइड्स हैं, चाहे बॉडी में है या बाहर हैं, पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सब को कंट्रोल करता है चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा बहुत ही विनम्र स्वभाव बनाता है इंसान को, फेयर इन डीलिंग्स, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी लेन देन जो ऐसा व्यक्ति करेगा जिसका चंद्रमा अच्छी प्लेसमेंट पे है, फर्स्ट हाउस में मान लीजिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इंसान की जो डीलिंग्स हैं, बेईमानी नहीं करेगा, फेयर इन डीलिंग्स होंगी। जैसे राहु वाला व्यक्ति बेईमानी कर सकता है, अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो व्यक्ति को चालाक बनाता है। राहु पर मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है, राहु, केतु, शनि और सूर्य, 4 पे हम पूरे वीडियोस कर चुके हैं। अब ये 5वां वीडियो है जो हम चंद्रमा पे कर रहे हैं, तो इसी सब पे आज हम बातचीत करेंगे। चंद्रमा देखिए टॉरस यानी वृषभ राशि में हमारे, जिसके स्वामी वीनस होते हैं, उच्च का हो जाता है अगर सेकंड राशि में है, नॉट इन हाउस ऑफ इनकम में है सेकंड हाउस में, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है चंद्रमा का। वहाँ पर गुरु का प्लेसमेंट भी सेकंड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, डिपेंडिंग कि सेकंड हाउस में, जहाँ पर कुंडली में मैंने चंद्रमा लिखा है, प्लस का निशान बना है और 2 नंबर का अंक भी है, सेकंड हाउस भी हो गया। और अगर उसको आप सेकंड राशि मान लें टॉरस, तो चंद्रमा वहाँ पर उच्च का हो जाता है। और 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं, अपनी नीच स्थान पे चले जाते हैं। जो प्लेनेट जिस राशि में उच्च का होता है, वहाँ से सप्तम भाव में, वो जिस राशि में भी होगा आपका प्लेनेट उच्च का, वहाँ से 7th साइन जो पड़ेगा, यानी 7वीं राशि जो पड़ेगी, नेचुरली वो 7th भाव में पड़ेगी। उससे 7 भाव जिस राशि में वो उच्च का हो रहा है, वहाँ पर उसका नीच का स्थान आ जाता है प्लेनेट का। चंद्रमा के पास एक ही राशि है, कैंसर, कर्क राशि, जिसके स्वामी हैं। 4 नंबर की राशि अगर हम बात करें, कर्क राशि होती है, उसके स्वामी है चंद्रमा। और चौथे भाव में चंद्रमा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा बली हो जाते हैं। चंद्र देवता के पास देखिए 3 नक्षत्र इनको दिए गए हैं। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, पूरा वीडियो इस पर मैं कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब मैंने प्लेलिस्ट्स बना दी हैं, उसमें वीडियोस को मैं अरेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको कई सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण, ये 3 नक्षत्र जो हैं, इसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। अब चंद्रमा के पहले जेम स्टोन की बात कर लेते हैं। चांदी की अंगूठी में, सिल्वर में आप मोती, पर्ल, ये इसका नग है, इसका जेम स्टोन है, जिसे पहनना चाहिए। चंद्रमा का दिन सोमवार का दिन है, मंडे। इसको जो अंक दिया गया है, 2 नंबर का अंक दिया गया है। फर्स्ट नंबर जो है रूलिंग साइन हमारा वो सन का है। नंबर 2 इज़ रूल्ड बाय मून, चंद्रमा। और इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। डायरेक्शन इसका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी चंद्रमा की सिग्निफिकेशंस, आपको मैंने बताई कि चंद्रमा क्या बताता है, उसके उच्च और नीच के जो स्थान है वो बता दिए, राशि उसकी बता दी, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बता दिया आपको, जेमस्टोन, नक्षत्र, नंबर, डे और डायरेक्शन, ये आपका हो गया। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, 7th, हमेशा 7वीं दृष्टि से ही देखेगा। जिस प्रकार मंगल के पास और भी 2 दृष्टि हैं, चौथे स्थान को देखता है, 8वें भाव को देखता है मंगल। सप्तम भाव को सभी ग्रह देखते हैं, गुरु जैसे 5वें और 9वें भाव को देखेगा। शनि है 3रे और 10वें भाव को देखेगा, भी 3री और 10वीं साइड जिसको हम कहते हैं। चंद्रमा के पास एक ही साइट है, वो जिस भाव में बैठे होंगे उसके ठीक विपरीत वाले भाव को, हाउस को, वो देखता है चंद्रमा। चंद्रमा की जो महादशा का समय है 10 वर्ष का रखा गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, 10 साल इसका टाइम होता है इसकी महादशा का, जिस समय चंद्रमा सबसे अधिक इफ़ेक्ट अपना व्यक्ति को देगा। अगर उसकी महादशा आई और वो वेल प्लेस्ड है तो आपको बहुत सारा पैसा, धन भी दे सकता है, कैश, क्योंकि लिक्विड कैश का कारक भी चंद्रमा है। जिस प्रकार से धन के कारक गुरु भी, बृहस्पति देव भी हमारे वहाँ माने गए हैं। चंद्रमा
अगर बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड आपका है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं आराम की मिलेंगी, क्योंकि लाइक अ क्वीन, जैसे सन हमारा किंग है, राजा का दर्जा है, उसी प्रकार से रानी का दर्जा समझिए चंद्रमा को दिया गया है। तो चंद्रमा का अच्छा होने से एक तो पीस ऑफ माइंड, व्यक्ति का मन चित्त उसका शांत होगा, व्यक्ति बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगा, पोलाइट होगा, काइंड होगा, ये सारी चीज़ें चंद्रमा देता है। अगर चंद्रमा नीच का हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन वगैरह जैसे हो जाता है इंसान को, और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इंसान को, क्योंकि मन जो है चंद्रमा हमारा कंट्रोल करता है माइंड को। रात को नींद नहीं आएगी ठीक से, अनिद्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं तमाम सारी ये चीज़ें हो जाती हैं। और बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी फ्लूइड्स हैं, हमारी आई है, लंग्स है, हार्ट है, ये सबको जो है चंद्रमा रूल करता है। और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं, बीमारियां, डिजीज़ेस, स्पेशली विशेषकर लंग्स की, वो होने के चांसेस बहुत रहते हैं यदि इंसान की चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है उसका आपकी कुंडली में अगर वो सही नहीं है या चंद्रमा एफ्लेक्टेड है मेलेफिक से, तो ये सारी बीमारियां भी होती हैं। अब हम बात करेंगे पहले चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होता है किसी के सेल्फ में, क्योंकि फर्स्ट हाउस ही सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि आपके पास यदि कोई आएगा, आप एस्ट्रोलॉजी जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सबसे पहले किसी व्यक्ति के बारे में ही आप समझना चाहेंगे। ये बहुत सीधी सी बात है, बहुत ह्यूमन नेचर है, ये स्वभाव है इंसान का कि हम किसी व्यक्ति को बिना उसके बताए उसकी कुंडली से जानें। और वो हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स के ज़रिए जान सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम टू नो अ पर्सन। आप अगर किसी से मिले भी नहीं हैं, किसी व्यक्ति से, आप उसके बारे में बहुत सारी बातें उसके चार्ट्स को देख करके एस्ट्रोलॉजी में आप बता सकते हैं। ये इसका कमाल है, इसकी ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट है। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में हो, अब यहाँ पर हम किसी राशि की अभी बात नहीं करेंगे, हम हाउसेस की बात करें। फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ। देखिए, चंद्रमा जब प्रथम भाव में बैठा होगा किसी व्यक्ति की कुंडली में, और उस पर हम किसी एफ्लिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि राहु की दृष्टि है, केतु की है, शनि की है, मंगल की है, हम यहाँ पर किसी दोष या दृष्टि की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। प्रथम भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति लंबा होगा, रंग में गोरा होगा, साफ होगा, नाक नक्शा उसका सुबक होगा, अच्छा होगा, बहुत मेल जैसा, जैसे एक होता है मर्दाना नाक नक्शा, वैसा नहीं होगा, थोड़ा फेमिनिन आप कह सकते हैं उसको, सुबक नाक नक्शा होगा, जेंटल फीचर्स होंगे आप कह सकते हैं उसको, पोएटिक होगा व्यक्ति, बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड होगा, सेंटिमेंट्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति में होंगे, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकता है व्यक्ति, इमोशनल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जजमेंट में कभी भी फर्म नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिरता नहीं रहती है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो कंटिन्यूअस अपने डिसीशन में, या हम कह सकते हैं अपने जो भी उसने टारगेट सेट किया वो चेंज करता रहता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर मून फर्स्ट हाउस में है किसी भी व्यक्ति के, उसके लाइफ में ही स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान, फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल होगा ऐसे व्यक्ति का, इनकम फ्रॉम फॉरेन लैंड हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, विदेश से आमदनी यानी विदेश से लिक्विड कैश की प्राप्ति या अर्निंग के लिए। ऐसा व्यक्ति की जो जॉब हो सकती है ट्रांसफरेबल हो सकती है, क्योंकि वो बैठने ही नहीं देगा चंद्रमा आपको, क्योंकि 7th हाउस को देखेगा वहाँ से, डे टू डे इनकम को। ऐसा व्यक्ति फेयर इन डीलिंग्स, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है चंद्रमा। डिपेंड करता है चंद्रमा की स्ट्रेंथ कितनी है। अब अगर 1 डिग्री का, 0 डिग्री, 2 डिग्री का अगर चंद्रमा है तो देखिए रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ जाता है। 28-29 डिग्री का है तो रिजल्ट्स में हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। यही एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है, क्योंकि और वहाँ पर और भी अन्य ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी उससे भी इंसान के ऊपर, उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके नेचर में फ़र्क आएगा। इस चीज़ को हमेशा प्लीज़ आप नोट करके रखिएगा। यहाँ सिर्फ हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अगर मून फर्स्ट हाउस में है तो वो व्यक्ति, ऐसा पर्सन
अपने नेचर में या लुक्स में अपनी माँ पर जाएगा। जिसके भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, वेदर ही और शी मेल है या फीमेल है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर व्यक्ति के उस नेटिव के उस कुंडली में जातक के प्रथम भाव में चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति का नेचर, उसका स्वभाव, उसका नाक नक्शा या फीचर्स उसके देखने में या नेचर में, स्वभाव में अपनी मदर जैसा होगा, माँ पर गया होगा। ठीक है, तो मून अगर फर्स्ट हाउस में है व्यक्ति के पर्सनैलिटी में लंबा तो करेगा ही, लॉन्ग लाइफ भी देगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन लंबा होगा। व्यक्ति अलग अलग कलाओं में जैसे निपुण होता है उस प्रकार से अलग अलग चीज़ें करेगा। स्टेबिलिटी नहीं होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग। चलायमान रहेगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है, आज एक बात करेगा, कल दूसरे पे, परसों तीसरा सोचेगा मुझे ये करना चाहिए। जीवन में कोई भी वो फर्म डिसीशन नहीं ले पाएगा ऐसा व्यक्ति, ये भी देखा गया है। अब प्रथम भाव में ही यदि चंद्रमा नीच का बैठा हो या उसके ऊपर मेलेफिक्स की दृष्टि हो, शनि हो या और अन्य ग्रहों की, तो व्यक्ति के अंदर फिर तरह तरह के विकार डेवलप होते हैं। मेंटल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कार्य करने में हड़बड़ाहट, कोई भी चीज़ कर रहे हैं पता चला गिर गई, अस्थिरता रहेगी दिमाग में, कोई भी चीज़ उसकी प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी, घर में भी या अपने कार्य में कहीं पर भी उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो ठीक नहीं होगा, अव्यवस्था रहेगी, पूरे जीवन भर चीज़ें अव्यवस्थित रहेंगी, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होगी, ना कमरा अरेंज्ड होगा ऐसे व्यक्ति का। आप देखिएगा जाकर के अंदर उनकी हर चीज़ें हैफजर्ड होंगी फिर। ठीक है, क्योंकि माइंड उनका स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस कारण फिर दिक्कत आती है अगर चंद्रमा वहाँ पर नीच का हो गया फर्स्ट हाउस में। तो चंद्रमा जिनका भी नीच का रहता है या किसी युति में किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो रुद्राभिषेक पूजा सावन के महीने में अगर करवाते हैं आप तो बहुत अति उत्तम रहता है, आपको करानी चाहिए। और साथ ही साथ रुद्राभिषेक पूजा के अलावा प्रत्येक सोमवार को आप शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध मिला करके तांबे के छोटे से लोटे में ले जाएं और उसको अवश्य चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो चंद्रमा है उसको बल मिलेगा। जेमस्टोन तो पहनाते ही हैं, उसको पहनाया ही जाता है मोती को, इसीलिए दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये कार्य कर सकते हैं, साल में एक बार रुद्राभिषेक पूजा, और भगवान शिव पर एवरी मंडे आप जल और कच्चा दूध मिक्स करके ये चढ़ाएं। अब चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है और अगर वहाँ पर टॉरस का साइन है तो बहुत ही बढ़िया ऐसी कुंडली, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है, धन स्थान है, वाणी का स्थान है। ऐसा व्यक्ति बहुत मधुर बोलेगा, वेरी पोएटिक इन टंग, सॉफ्ट स्पोकन होगा, शब्दों को बहुत तौल के बहुत संभाल के तो नहीं बोलेगा, तेज़ बोलेगा। उसकी जो स्पीच होगी फास्ट होगी, बोलने का जो अंदाज़ होगा या तरीका होगा वो फास्ट होगा, चट 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 चिट चैट करना, जल्दी जल्दी बोलना, क्योंकि मून बैठा है सेकंड हाउस में। दूसरी चीज़, फैमिली धनवान होगी, पैसे वाली होगी। डिपेंड्स अगेन चंद्रमा की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर, किसी की दृष्टि अगर पाप ग्रह की पड़ रही है, कोई दोष बन रहा है, या वहाँ पर अगर नीच का अगर स्थान आ गया सेकंड हाउस में, तो बात फ़र्क हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अगर सेकंड हाउस में साइन टॉरस का ही हो या उसकी अपनी राशि हो, कर्क राशि भी हो चलेगा, फ्रेंडली साइन हो कोई वो भी चलेगा। अगर सेकंड हाउस में मून है तो इसका क्या मतलब होता है, इससे आप कुंडली में किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपके पास आया है क्या बता सकते हैं, क्या जान सकते हैं। उसकी फैमिली में उस व्यक्ति की, उस बेटे की या उस बेटी की जो परिवार है, फैमिली है, उसको उसकी मदर लीड करेंगी। ठीक है, सेकंड हाउस में मून का मतलब मदर विल बी प्लेइंग द लीड रोल इन द फैमिली। ठीक है,
अगर सूर्य बैठे हैं तो पिता, पिता का कहना चलेगा, पिता हेड ऑफ द फैमिली। अगर वहाँ पर सूर्य नहीं है और चंद्रमा बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो इसका मतलब साफ है कि उस महिला की चलेगी उस घर में, जो कि माँ है उस बच्चे की, उस फैमिली में, ठीक है। मदर, शी विल लीड द फैमिली, ठीक है। और इनकम की जहाँ तक बात है, सेकंड हाउस में मून है, कैश का इनफ्लो अच्छा होगा। फॉरेन से भी इनकम हो सकती है, कैश फ्रॉम फॉरेन लैंड, वहाँ से इनकम के आपके स्रोत हो सकते हैं। गवर्नमेंट से इनकम, ये सारी चीज़ें होती हैं। मनी का इनफ्लो अच्छा होगा सेकंड हाउस में, ठीक है। और इनकम जिसकी तेज़ होगी तो आउटफ्लो भी, फिर पैसा अच्छे से आएगा तो अच्छे से खर्चेगा भी इंसान। तो ऐसा व्यक्ति पैसा अच्छे से खर्चेगा भी, ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए खर्चा होगा, तो पैसा खर्च करेगा अच्छे से। अगेन डिपेंड करता है कि फर्स्ट हाउस पर और किस प्लैनेट्स की वहाँ पर साइट है, या सेकंड हाउस पर शनि की हो गई तो माइज़र होगा, कंजूस मक्खी चूस टाइप आदमी। तो देखिए सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ जाता है एस्ट्रोलॉजी में, सिर्फ हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड हाउस सिबलिंग्स, चंद्रमा है, सिबलिंग्स के साथ ऐसे व्यक्ति के रिलेशनशिप अपने अच्छे होंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि थर्ड हाउस में व्यक्ति उतना पराक्रमी नहीं होगा अगर चंद्रमा एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनाता है इंसान को, लड़ाई झगड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। फर्स्ट हाउस में अगर है तो ये एक चीज़ और आप नोट कर लें, ऐसे व्यक्ति को अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो ठंडा शीतल रहता है, क्योंकि देखिए शीतलता उसका तत्व है चंद्रमा का, जैसे सूर्य का और मंगल का गर्मी है ना तत्व, अग्नि वाला, चंद्रमा का शीतलता वाला तत्व है। तो फर्स्ट हाउस में अगर मून है तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ऐसा व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, शीतल माइंड का हो गया, बहुत ही माइंड उसका जो है वो ठंडे स्वभाव का होगा, है ना, कोई उसको गुस्सा गर्मी जल्दी नहीं आएगा। अगेन आपको ध्यान रखना है बहुत इस चीज़ का, उसकी डिग्री चंद्रमा की कैसी है, प्लस मून पर एफ्लिक्शन ना हो, तब ये बात होगी, नहीं तो फ़र्क हो जाता है, रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसीलिए कुंडली दर कुंडली हर व्यक्ति का परिणाम या हर व्यक्ति के चार्ट्स की रीडिंग अलग हो जाती है। बहुत छोटी छोटी बातों से हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे स्थान की बात हमने कर ली। यात्राएं होती रहेंगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स जो होते हैं व्यक्ति की यात्राएं। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, हमारे घर का भाव, सुख शांति। चंद्रमा है अगर ऐसे व्यक्ति का फोर्थ हाउस में तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस अच्छी रहेगी। मदर साइड से आपको कोऑपरेशन है, जो सपोर्ट है वो मिलेगा। घर के अंदर आपके अगर व्हीकल है, गाड़ियां हैं, कार हैं, तो वाइट कलर की गाड़ी होगी अगर वो व्यक्ति स्वयं गाड़ी खरीद रहा है। ये नहीं कि पिता ने गाड़ी ले रखी है तो फ़र्क हो जाएगा, पिता के चार्ट से फिर कलर जो ऑफ कार है वो हो जाएगा। उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है। अगर वो पर्सन कार या कोई टू व्हीलर लेता है तो उसका 99% जो कलर है वो वाइट को चॉइस होगी उसकी, जब तक और प्लैनेट्स का वहाँ पर प्रेजेंस ना हो, दूसरे ग्रहों की या उसका दृष्टि हो तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ चंद्रमा की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो उसकी गाड़ी का रंग होगा, कलर ऑफ व्हीकल, वो वाइट होगा। वाइट हो या पर्ल वाइट हो एक ही बात है, सफ़ेद कलर में होगा, या क्रीम कलर आप कह सकते हैं। क्रीम कलर भी सफ़ेद में ही हम काउंट करते हैं उसको भी, वाइट, क्रीमिश या पर्ल वाइट, ये सफ़ेद में कोई भी शेड आप उसको कह सकते हैं, लेकिन सफ़ेद होगा। फिफ्थ हाउस में मून, लव एंड रोमांस का भाव, फर्स्ट चाइल्ड का भाव। लव एंड रोमांस में देखिए अगर मून की महादशा आ रही है और मून अगर फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में बैठा है या सेवन्थ हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अगर 157 में मून है इन प्लेसेस में, नीच स्थान पर अगर नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फीमेल्स का, देयर कैन बी मल्टीपल पार्टनर्स या ज़्यादा एक से अधिक महिलाएं उसके जीवन में आएंगी। लव एंड रोमांस, ज़बरदस्त लव एंड रोमांस में उसका वो होगा, क्योंकि चंद्रमा की आप जानते हैं 27 पत्नियां थीं जो हमारे नक्षत्र हैं ये। तो क्योंकि चंद्रमा एक पत्नी के पास टिकते नहीं थे, उनकी कथा अलग से कभी फिर सुनाएंगे आपको, या आपने देखा होगा अगर तमाम आजकल माइथोलॉजिकल टेल्स आती रहती हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो उनको श्राप दिया गया था, इसीलिए वो कभी एक स्थान पर एक पत्नी के पास अधिक टिकते नहीं। इसीलिए 27 नक्षत्रों में चंद्रमा जो है एक महीने में पूरी हमारे जो ये 12 राशियां हैं, ये जो पूरा हमारी कुंडली है एक पूरा चक्र काट लेते हैं। तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, इसीलिए हमारे
एस्ट्रोलॉजी में। तो 5th हाउस में ऐसे व्यक्ति की अगर पहली संतान होगी तो चांसेस हैं फीमेल या गर्ल चाइल्ड पहला बच्चा होगा। 6ठे हाउस में मून अगर है, 6th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं अगर, तो क्या करेंगे, सेवा भाव, डिजीज़ेस, रोग का या लिटिगेशन का, पेट्स का, ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस में देखते हैं। तो 6ठे भाव में अगर चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए एक बेनिफिक है, एक अच्छा प्लैनेट है, शुभकारी प्लैनेट है। तो निश्चित ही अगर ऐसे व्यक्ति के संग कोई डीलिंग्स होती हैं, अगर हम कहें फाइनेंशियल डीलिंग्स में, लोन्स वगैरह में छोटे मोटे कर्ज़े हैं या आपको कोई बीमारी है, तो जो भी डिज़ीज़ है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है मून, आएगी और जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। उसको प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो मून से रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, तो उससे संबंधित आपको हो सकती हैं चीज़ें, पर जल्दी ही आप ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि मून इज़ अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। 7th हाउस में मून अगर बैठा है तो फॉरेन लैंड, 7th हाउस इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन लैंड, बिकॉज फर्स्ट हाउस जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारी बर्थ लैंड, 7वां भाव विदेश की धरती हो गई, ठीक उसके ऑपोजिट है। इसलिए 7th हाउस स्पाउस का होता है, हमारी पत्नी का, डे टू डे इनकम का, पार्टनरशिप्स। यहाँ पर मून की प्लेसमेंट अच्छी होती है अगर केंद्र का भाव भी है, अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, फ्रेंडली साइन है, उच्च की राशि आ रही है, इस प्रकार से अगर देखिए ये सारी चीज़ें भी आप देखा करिए, बहुत ज़रूरी है हर चार्ट में, मैं दोहराता रहता हूँ, क्योंकि हाउस तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ वहाँ पर डिग्री और प्लैनेट कुंडली में देखना वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लैनेट किस डिग्री में है, कितने स्ट्रेंथ का है। दूसरा, उस प्लेस पर, उस हाउस में और दूसरे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या वहाँ पर बैठे हैं। तो फिर उन सब चीज़ों को मिला करके अगर उन सब की सिग्निफिकेशंस आपको पता है तो ही इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष आप एक निकाल सकते हैं, है ना। और भी चीज़ें फिर हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। 7th हाउस में अगर है तो स्पाउस आपकी वाइफ अच्छे नेचर की होगी, रिस्पेक्ट करने वाली होगी एल्डर्स की, और स्वभाव की चंचल होगी क्योंकि चंद्रमा है। और अगर आप फीमेल हैं, आपके हस्बैंड के लिए, तो हस्बैंड आपके सॉफ्ट हार्टेड होंगे, काइंड होंगे, जेंटल होंगे, गुड लुकिंग होंगे, टॉल होंगे। 7th हाउस चूँकि स्पाउस का होता है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए देख लीजिए, मेल है तो फीमेल के लिए आप देख लीजिए कि 7th हाउस में अगर मून है तो ये क्वालिटीज़ होंगी आपके पति में या आपकी पत्नी में। अच्छे घर से आएंगी, अच्छे परिवार से आएंगी, पैसे वाली होंगी, नाक नक्शा अच्छा होगा, सेम फॉर मैन, हैंडसम होगा, टॉल होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, सॉफ्ट हार्टेड होगा, पोलाइट होगा, बोलने में बहुत विनम्र होगा, स्वभाव से बहुत विनम्र होगा। ये सारी चीज़ें स्पाउस के अंदर क्वालिटीज़ आती हैं। सेंटिमेंटल होगा, इमोशनल होगा, जितनी भी चंद्रमा की क्वालिटीज़ हैं हम उठा करके सीधे सीधे स्पाउस को दे देंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। वो क्वालिटीज़ वहाँ पर चंद्रमा बैठ गया, अपनी क्वालिटीज़ सारी वो उसमें दे देगा। चाहे वो अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के अंदर यही क्वालिटीज़ होंगी जो अभी मैंने बोली, अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ के अंदर निश्चित ही यही क्वालिटीज़ होंगी जो मैंने बोली। ठीक है, बिल्कुल पक्का है, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं 8th हाउस लॉन्जिविटी, इनहेरिटेंस। तो मदर साइड से इनहेरिटेंस, यहाँ पर 8th हाउस की हम बात कर रहे हैं, अष्टम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। 8th राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो जाएगी, तो वहाँ पर देखिए चंद्रमा, मैंने माइनस का निशान बना रखा है 8 नंबर के साइन पर, क्योंकि वो वृश्चिक राशि को अगर हम माने तो चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा फिर आपको अगर नीच का हो गया तो ट्रबल्स देगा, प्रॉब्लम्स देगा, आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। 9th हाउस भाग्य स्थान, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, रिलीजन हमारा, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे यहाँ पर। अगर 9th हाउस में मून बैठा हुआ है किसी के तो फॉरेन ट्रैवल्स बिल्कुल होंगे व्यक्ति के, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य जल्दी जगेगा। जैसे शनि अगर बैठ जाए 9th हाउस में तो भाग्य में देरी होती है, चंद्रमा बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति का लक जल्दी जगता है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, हर चीज़ उसके जीवन में जल्दी जल्दी होगी, उसको जल्दी नौकरी, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, हर चीज़ में जल्दी होगी। जैसे होता है ना भाग्य, डेस्टिनी आदमी की, मून, जैसे मून फास्ट भागता है, उसके लाइफ में उसके एक्शंस बहुत फास्ट होंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर मून बैठा है तो एक्शंस उसके फास्ट होंगे, जल्दी जल्दी खाना खाएगा, जल्दी जल्दी वॉक करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक जगह नहीं टिकता है, चेंज करता रहता है, वैसे ही वो डिसीजन चेंज करता रहेगा। तो डेस्टिनी भी यहाँ पर, भाग्य स्थान उसका, ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा के होने से भाग्य क्या होगा, जल्दी जगेगा, फास्ट, हर चीज़ उसको समय से पहले या तो मिल जाएगी ऐसे व्यक्ति को,
बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में अब ऐसा ही होगा, क्योंकि हर चार्ट बड़ा फ़र्क हो जाता है, ज़रा सी चीज़ से बहुत अंतर पड़ जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कुछ चीज़ें तो जनरल में, सामान्य में सब पर बैठ जाती हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा आपके साथ भी। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कुछ और कारण हो, बहुत सारे कारणों को देखना पड़ता है। तो एक कुंडली से दूसरी कुंडली आप देखेंगे, फ़र्क आ जाएगा। नंबर 10 प्रोफेशन का हमारे हाउस। मून अगर 10वें हाउस में बैठा है, 10th हाउस में, तो प्रोफेशन के लिए ऐसा व्यक्ति फ़ॉरेन ट्रैवल करेगा, जॉब्स बदलता रहेगा, प्रोफेशन में चेंजेस आते रहेंगे, उसके एड्रेस चेंज होते रहेंगे। जैसे 4 नंबर में अगर है घर में, तो एक और बात भी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के या तो किराए के मकान में है या अपना भी मकान है, तो पता चला एक शहर में है, फिर नौकरी करने दूसरी जगह चले गए, क्योंकि 10th हाउस को वहाँ से वो देखेगा। 10th हाउस में तो 4th हाउस को देखेगा, घर को। तो क्या होता कि परमानेंट एक एड्रेस नहीं रह पाता इंसान का। फिर वो पेरेंटल एड्रेस देगा जहाँ मैं पैदा हुआ था, रहता था, क्योंकि वो आज कोटा में है, कल परसों पता चला जयपुर ट्रांसफ़र हो गया, फिर नोएडा ट्रांसफ़र हो गया, फिर बॉम्बे चले गए, मुंबई, फिर कभी पूना में है। तो वो ट्रांसफरेबल जॉब टाइप की ज़्यादा रहती है। या अब्रॉड चले गए, आज पता चला अमेरिका में है, फिर सिंगापुर आ गए, फिर पता चला इंग्लैंड चले गए। तो इस तरह से प्रोफेशन में फिर वो शंटिंग चलती रहती है। बेसिकली मून जिसको इन्फ्लुएंस करता है इन प्रोफेशन, तो मोस्टली ऐसे व्यक्ति अगर इंडिया में है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे हो गया यूरोप का, इंग्लैंड के साइड आप चले गए, तो ये इस तरफ का जो डायरेक्शन है कनाडा साइड, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर इंडिया से आप ग्लोब पे देखिए टुवर्ड्स अमेरिका साइड, यूएस साइड, नॉर्थ ऑफ यूएस, तो उधर के डायरेक्शन में इंसान का जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोफेशनली, अगर मैं बात करूँ। ठीक है। 11th हाउस अगेन हाउस ऑफ गेंस का, बहुत अच्छे भाव में अगर चंद्रमा वहाँ पर बैठा है, गेंस आपको खूब कैश दिलाएगा, खूब पैसा दिलाएगा, फ्रेंड्स आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, नोबल फ्रेंड्स होंगे आपके, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, शुभकारी प्लैनेट है, बेनिफिक है जिसको हम कहते हैं। एंड 12th हाउस में मून अगेन आपको फॉरेन लैंड ले जाएगा। 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मदर की साइड से कोई कोऑपरेशन ज़्यादा नहीं मिल सकता। माँ आपको सपोर्ट करेंगी लेकिन पैसे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉस है, मोक्ष स्थान है, फॉरेन लैंड है, लाइफ का एंड है आपका। फर्स्ट हाउस से हमारा समझिए जीवन शुरू हुआ, 12th हाउस जीवन ख़त्म। ठीक है, एक सर्किल है, दिस इज़ 360 डिग्री पूरा एक सर्किल है। एक आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना सफल हो पाता हूँ, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास देखने का या रिप्लाई करने का समय नहीं रहता। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि कमेंट्स मैंने डिसेबल कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि मेरे पास इतने आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, बहुत सारा सपोर्ट और प्यार आप लोग करते हैं, पर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ईच एंड एवरी मैसेज, ईच एंड एवरी व्हाट्सएप मैसेज एंड ईच एंड एवरी मेल। मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कोई 3-4 लोगों का कोई स्टाफ तो नहीं है, तो मेरे लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत मुश्किल से किसी 1-2 केस चूज़ करता हूँ या पिक करता हूँ। अब वो आपका अगर नंबर है उसमें आ गया तो आप लकी हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, डेली केसेस रहते हैं, पूजा करवानी किसी की, कहीं कुछ है, तो बहुत जीवन व्यस्त रहता है मेरा। लाइफ सुबह से शाम तक ही बस मैं कुंडली देखता हूँ। कुंडली शाम के बाद कभी नहीं दिखानी चाहिए, इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस वीडियो में। आफ्टर सनसेट आप कभी भी कुंडली ना दिखाएं। यूट्यूब पर रात के 11 बजे तक लोग कुंडली देख रहे हैं, वो बिल्कुल वैदिक परंपरा के हमारे विरुद्ध है और गलत है। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक का आपका पूरा लेखा जोखा है कुंडली में, फ्रॉम लाइफ टिल डेथ। तो ये आप सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके उसके बाद आप कुंडली दिखाइए, और शाम से पहले पहले। इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं कि रात के 11 बजे आप पूछें या 10 बजे मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। रात 11 बजे कोई आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाएगी, उसको आप कल सुबह पूछ सकते हैं, मॉर्निंग में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, देखिए समय देगा, तो एक आध को किसी को बताना हो तो फ्री बता सकता है, लेकिन सबके लिए टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत जो भी गुरु दक्षिणा होती है उसको ले कर के ही इंसान आपको गाइडेंस देगा, क्योंकि समय लगता है ना। तो ये था चंद्रमा के ऊपर एक विश्लेषण, एनालिसिस मेरी प्लैनेट के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ईश्वर आपका कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, समृद्धशाली हों, यही कामना है। नमस्कार।